5 अगस्त 2019 के बाद पहला पार्लिमानी इंतखाब है और इस समय हम उधमपुर में मौजूद हैं। चूँकि लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, जा रहे हैं, बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस समय पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हमने भी मुनासिब समझा कि उन्हें कुछ लोगों से बातचीत की जाए जो लोग पोलिंग बूथ पर आए हैं, वहाँ पर अपना वोट जो है वो कास्ट किया है, किसको किया है, किस चीज़ को देखते हुए उन्होंने किया है। हमारे साथ कुछ लोग भी इस समय मौजूद हैं जो पार्टी से वाबस्ता हैं। हमारे साथ फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो उधमपुर से हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 की बात करें तो पहला पार्लिमानी इंतखाब जो है वो इस समय हो रहा है, किस तरह आप देखते हैं ये सारा वक्त जो है अभी तक बीता, क्या कुछ बदलाव आपने देखे और आगे की क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कैसा क्या बदलाव जो है हो? देखिए, बड़ी बेसब्री के साथ हमारी जो यहाँ की आवाम है इंतज़ार कर रही थी कि इलेक्शन आए। और आज मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन, वैसे हमारी तंजीमी जो हमारी जमातें हैं वो तो कंटेस्ट कर रही हैं, इलेक्शन इसमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आवाम है वो कूद के इस इलेक्शन में आ गई हैं। क्योंकि 2019 के बाद जो रियासत का जो जहाँ का बिल्कुल स्ट्रक्चर जो मौजूदा सरकार है उसने तहस नहस कर दिया। हमारी शनाख्त हमसे छीन ली, हमारे जॉब हमसे छीन लिए, हमारी ज़मीनें हमसे छीन ली, और जो पंजा पीला पंजा है गरीब लोगों के घरों पे चला, लोगों के घर तोड़ दिए, तो लोगों में काफ़ी रोष था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये भी तवक्को करते हैं कि बहुत जल्द असम्बली के इलेक्शन भी हों, ताकि लोग अपने मर्जी से अपने नुमाइंदों को चुन सकें, तो ताकि जहाँ एक बेहतर जो हुकूमत है वो अमल में आए और हुकूमत चले। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें जो अलायंस था इंडिया अलायंस इस समय, और खुल के जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, चौधरी लाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इससे पहले के हालात क्या कुछ रहे हैं, आगे आने वाले कल में कैसे क्या रहने वाला है? देखिए, ये जो हमारा अलायंस जो इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, तो बड़ी ईमानदारी के साथ सब तंजीमें जो है वो उस काम कर रही हैं। मैं आपको एडवांस में ये बता देना चाहता हूँ, जहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो 6 की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस बहुत आगे है। और वैसे भी जो हमारे मित्र दोस्त हैं पूरे हिंदुस्तान भर में एक तूफ़ान, एक आंधी चल रही है। लोग बदलाव चाहते हैं, मौजूदा जो सिस्टम है इससे लोग बहुत परेशान हैं। पिछले दिनों ये भी देखा गया जो PAGD था आपका कश्मीर के अंदर, जिसमें महबूब मुफ्ती आपके साथ थी, लेकिन एन टाइम पे जब वक्त आया तो उस समय शिराज़ा जो है वो बिखरता हुआ नज़र आया। देखिए, PAGD का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं कल सुन रहा था कि वो अपनी जगह कायम है। वो जो PAGD बना था वो बना था अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए। लेकिन ये जो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं तो ये अपने कैडर को भी संभालना है, और अपना कैडर हम इसमें हिस्सा नहीं लेते तो हमारा कैडर कहीं ना कहीं बिखर जाता है। इसलिए अपने कैडर को संभालने के लिए बाद में ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जो इशू है, जो मकसद है, वो सबका एक ही है। यानी कि कल की डेट में सब लोग जो है फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे फिर सब लोग आ जाएंगे। बिल्कुल, ये मेरा जो इसमें कहना है कि वो सभी तंजीमें, सब ईमानदार लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये अपनी रियासत की जो हमारी शनाख्त है ख़ास तौर पे उसके लिए इकट्ठे हुए थे, और ये उस पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और अवाम भी इनके साथ है, अल्लाह ताला और वाहिगुरु परमात्मा भी इनके साथ खड़ा है। चलिए, और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इन लोगों ने जो है वो वोट डाल के आए। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, थोड़ा सा बताइएगा, क्या सोच के आपने इस बार जो है वोट दिया है? एजुकेशन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, क्या चीज़ें दिमाग में हैं? चूँकि और क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? ये जो 5 साल बीते, 5 अगस्त 2019 के बाद तकरीबन ये पहला पार्लिमानी इंतखाब है, क्या कहेंगे? लोगों में तो इसका बड़ा उत्साह है। बहुत देर के बाद एक वोट डालने का एक हमें हक मिला है। तो इतनी बड़ी बारिश में भी हमको एक शौक़ था कि हम डेवलपमेंट के लिए वोट डालें, हमारे हॉस्पिटल सही हो जाएं, हमारा यहाँ का सारा सिस्टम सही हो जाए, तो इसके लिए वोट डाले हैं। तो जो वक्त बीत गया है, अभी तक का जो वक्त रहा है, जो मंत्री रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, उन्हें किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे उस पर? ठीक है, उन्होंने भी काम तो किया है, हाँ, काम तो अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। तो अब एक मौका मिला है हमको वोट डालने का, वो एक शौक़ था, तो हमें भी वोट डालने का मौका मिल गया। 10 साल के बाद हम ये चाहते हैं कि असेंबली की इलेक्शन भी हो और उसमें भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैंने देखा, मैं
लाइन में लगा था, काफ़ी टाइम लगा मुझे। बड़ा लोगों में, बारिश की वजह से भी लोगों में बहुत बड़ा एक शौक है कि मैं वोट डालें। चलिए इनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बस इन्होंने कर दी बस। क्या कहे, आपने वोट डाला? हाँ, डाल दिया वोट। हाँ, हाँ। क्या सोच के इस बार जो है वो आपने वोट डाला है? क्या सोचना है बोलना तो चलिए कोई नहीं, लोगों से भी हमने जो है बातचीत की, लेकिन इस समय अगर हम आपको बता दें तो बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन फिर भी इस बारिश के चलते जो है वो पीछे लाइन लगी हुई है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग जो हैं वो इस बारिश में भी आए हुए हैं और यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और अपना वोट जो है वो दे रहे हैं। जो भी वो अपना नुमाइंदा जिसको वो चुनना चाह रहे हैं उसे वो जो अपना वोट इस समय दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस समय उधमपुर से दिखा रहे हैं। अलग अलग पोलिंग बूथ पर इस समय जो है वो पोलिंग चल रही है। अभी थोड़ी देर तक जो है वो परसेंटेज भी हमारे पास आई है, जिसमें देखा गया कि अभी तक करीब जो है वो सिर्फ 10% जो है वो पोलिंग हुई है। जिसमें मैं आपको बता दूं बनी में जो है वो 8% हुई है, बानीहाल में 6% है। उसके अलावा बसोली की बात करें वहाँ पे भी 9%, भद्रवाह में 9%, बिलावर में 11% हुई है, चनैनी में 9%, डोडा में 9%, डोडा वेस्ट की बात करें वहाँ पर भी 10% की है, हीरा नगर में भी 10%, इंदरवाल की बात करें वहाँ ज़्यादा वोटिंग हो रही है, वहाँ 13% जो है वो बताई जा रही है। जसरोटा की बात करें वहाँ 10% है, कठुआ की बात करें वहाँ पर भी 12% है, किश्तवाड़ में भी अच्छी पोलिंग हो रही है, वहाँ पर भी 11% है। उसके अलावा पाडर नागसिनी जो है वहाँ पर भी 13% के आसपास जो है वोट डाले जा रहे हैं। रामबन में भी 9% है, रामनगर की बात करें वहाँ पर भी 11%, उधमपुर ईस्ट की बात करें वहाँ पर भी जो है वो 11% और उधमपुर वेस्ट में भी जो है वो 9% वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। सर इस पे आपका क्या कहना है कि जो परसेंटेज अभी हमारे पास आई है, टोटल 10% जो है वोटिंग अभी तक हुई है? देखिए मौसम का है, मौसम थोड़ा बिगड़ गया है, इसकी वजह से लोग अभी बैठे हैं, लेकिन मेरा पूरा मुझे विश्वास है कि अगर ऐसा मौसम भी रहा तो पोलिंग अच्छी होगी, क्योंकि लोगों ने मन बनाया है तो लोग बाहर निकलेंगे और इसमें हिस्सा ले लेंगे। चलिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर से हैं उन्होंने हमारे साथ बात की, और के अलावा कुछ और लोग थे इनसे बातचीत की, और भी लोग हैं इनसे भी बात करेंगे। सर यूथ प्रेसिडेंट है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जा रहा है माहौल इस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव का था और अब वो बिल्कुल बच गया, पहला फेज़ जो है वो शुरू है, अभी नेक्स्ट फेज़ जो है वो भी आना बाकी है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इंतखाबात होते हैं, जो इलेक्शंस हैं, ये तो एक फेस्टिवल है डेमोक्रेसी का और इसमें सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और मैं जहाँ तक अपने इलाके की उधमपुर की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक जो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर क्रिएट की गई थी पिछले 10 साल से भाजपा द्वारा, आज लोगों ने मन बना लिया है कि एक परिवर्तन को यहाँ लाया जाए, थोड़ा सा चेंज लाया जाए, ताकि जो लोगों की उम्मीदें हैं और जो उनके जो नुमाइंदा यहाँ से चुनकर जाएं वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा एज ए यूथ आपके मन में क्या चल रहा है अभी तक, जो बीते 10 साल हैं या आने वाले 5 साल हैं, क्या सोच जो है इस वक्त यूथ की है और क्या चीज़ को सोच करके इस समय जो यूथ है वो पोलिंग बूथ पे जा करके वोट डालेगी? देखिए अगर मैं 2014 की बात करूं तो जो सेंटर में जो सरकार आई थी उन्होंने नौजवानों के साथ बहुत वायदे किए थे, बहुत उनको आश्वासन दिए थे कि हम रोज़गार पैदा करेंगे, हम यहाँ से करप्शन को हटाएंगे, हम यहाँ पर और जो माहौल है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो बड़ा निराश है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो हमसे वादे किए गए थे उसके ऊपर ये सरकार जो है वो एकदम फेल हुई है। तो अब ये है कि जो बेचारा आदमी 2014 में, जो नौजवान बच्चा 2014 में जिसने इस सरकार से कुछ उम्मीद लगाकर वोट किया था, आज बेचारा वो ओवर एज होने की कगार पे खड़ा है। और आज का जो आज का नौजवान है, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने जो अगर आज आप अपना जो बटन दबाने जाएंगे, जो अपना मत का दान करने जाएंगे, वो सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आने वाले जो 5 साल हैं उसमें मैं ये चाहता हूँ कि और जो बेचारे नौजवान हमारी ओवर एज होने की कगार पर खड़े हैं वो ना हो जाएं, और एक ऐसा माहौल यहाँ पर बनाया जाए, ऐसा खुशहाली का माहौल बनाया जाए जिसमें दोबारा से रोज़गार हो, दोबारा से तरक्याती
जो काम है यहाँ पर शुरू हो सके और एक अच्छा माहौल हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिले जो पहले हम यहाँ पर देखते आए हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और साथ ही साथ इस समय हमारे साथ और भी मौजूद है सीनियर सहाफ़ी है सैयद तजम्मुल साहब, इनसे भी ज़रूर हम बातचीत करेंगे। और ओवरऑल तजम्मुल साहब, आपका क्या कुछ कहना होगा? इस समय मौसम जो है वो भी बहुत ख़राब है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तक का जो पिछले 2 या ढाई घंटे की बात करें, पोलिंग परसेंटेज जो है वो 10 कुछ आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्लिमानी चुनाव जब हम कवर करते हैं तो इसका परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है। अगर निस्बतन आप असम्बली सेगमेंट की देखते हैं तो अमूमन इसका परसेंटेज, जब हम सुबह 6 बजे ही निकले थे, 7 बजे से हमने देखा कि एक महिला जो है उसने अपना जो है पहला वोट कास्ट किया यहाँ उधमपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास। पार्लियामेंट में थोड़ा सा इसका, लेकिन अब की बार चूँकि ये डिलिमिटेशन के बाद और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन था, लिहाजा जम्मू कश्मीर में लोग, क्योंकि इसकी परछाइयाँ, जितनी वोटिंग परसेंटेज यहाँ पड़ेगी उतना हमें आगे चलकर जम्मू में, उसके बाद बाकी जगहों में कश्मीर में इसकी परछाई नज़र आएगी। लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसका गालिबन ये मतलब है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होने का असर जो है वो वोटिंग परसेंटेज पे पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि डिलिमिटेशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद, ट्रेजरी बेंच के उस बिल के फैसले के बाद शायद इसका परसेंटेज जो है और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ देर पहले ही अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरान बाहर आएँ। और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला साहब, आज़ाद साहब, सब ने तकरीबन अपीलें की, अल्ताफ़ साहब, सजाद साहब, कि वोटिंग में आप हिस्सा ले लें। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें आज एक दिन आपको छुट्टी मिलती है। और सुबह देखिए, हम कल से इकट्ठे हैं इधर उधमपुर में, अभी इसके बाद कठुआ जाएंगे, और जो माहौल हमें लगता है, मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा कंसर्न जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद की तस्वीर एक है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, पानी, बिजली, सड़क और कितने ही मसाइल हैं। मुझे लगता है कि जम्मू से शुरुआत हुई और बारिशें रुक गई तो वोटिंग परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन आज के इस वोटिंग परसेंटेज में 16 लाख वोटरों ने हिस्सा लिया और लेना है, बल्कि उसके बाद इसमें अगर आप देखें तो 2,500 से 3,000 जो हैं पोलिंग सेंटर्स हैं, जिनमें रूरल और अर्बन डेवलपमेंट का जो परसेंटेज है वो आपने बता दिया। लेकिन 10% पहले 2-3 घंटे में पढ़ना, शायद ये अपडेटेड और भी हो जाएगा और 1 बजे तक जो है वोटिंग परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद तजम्मुल साहब। दिन भर और भी हम बाकी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, कहां कहां पर कितनी वोटिंग हुई और किस किस पोलिंग बूथ पर कितनी वोटिंग हुई है, वो भी हम सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच और भी लोगों से हम मुलाकात करेंगे, हो सके तो लीडरान जो है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो लोग वोट डाल के बाहर आएंगे। चूँकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन लोगों के साथ भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे, उनके साथ भी आप तक मिलाएंगे। उसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइड।